आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती असेंबली के बजट इजलास का आज से आगाज हो रहा है। गवर्नर सी विद्यासागर राव के खिताब के साथ इस इजलास का आगाज होगा। 18 मार्च को वजीर खजाना सुधीर मुनगंटीवार आम बजट पेश करेंगे। बजट इजलास के दौरान 23 मुजव्वजा बिल पेश होंगे। 7 अप्रैल तक चलने वाले इस इजलास में साबिका 3 बिलों को भी मंजूर करवाया जाएगा। बजट इजलास के सिलसिले में कल सहाफियों से खिताब करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों के कर्जजात माफ करने का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत कर्ज माफी के खिलाफ नहीं है। माजी के तजुर्बों से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर इस पर अमल दरामद मौसर तौर पर न किया जाए तो इस फैसले का गलत इस्तेमाल हो सकता है। साबिका हुकूमत ने कर्ज माफ किया था, लेकिन इसका फायदा किसानों की बजाय बैंकों को हुआ। फडणवीस ने कहा कि गुज़िश्ता हंगाम में फसलों के नुकसानात की मद में हुकूमत की जानिब से 894 करोड़ रुपये तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि लातूर जिले के किसानों में 402 करोड़ रुपये तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा तुअर के साथ साथ चना भी जमानती निर्ख पर किसानों से खरीदा जाएगा। अब तक रियासत में 17 लाख क्विंटल तुअर खरीदी जा चुकी है। इसके लिए बोरियों और गोदामों की किल्लत के सबब 16 लाख बोरियां खरीदी गई और गोदाम किराए पर हासिल करने के अहकामात भी जारी किए गए। उन्होंने वजाहत की कि शिवसेना के साथ इख्तिलाफात के बावजूद रियासत के मफाद में बीजेपी और शिवसेना मुत्तहिद हैं। बजट इजलास से कबल वजीर आला की जानिब से कल रात दी गई रिवायती चाय पार्टी का हिज़्ब इख्तिलाफ ने बायकॉट किया। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राधा कृष्ण विखे पाटिल ने इल्जाम आयद किया कि शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद ने अवाम के साथ धोखा किया है। वो कल मुंबई में अखबारी नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर कानून साज काउंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के वुज़रा ने किसानों के लिए इस्तीफे देने का ड्रामा किया और असेंबली के बजट इजलास में मौजूदा सरकार के गैर शफाफ कारोबार का पर्दाफाश किया जाएगा। कानून साज काउंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद धनंजय मुंडे ने कहा कि इस इजलास में किसानों के कर्जजात की माफी ही अहम मौजू रहेगा और इस मौजू पर वो गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। तेजाब फेंकने से मुतासिर होने वाले अफराद को अब हुकूमत की जानिब से 3 लाख की बजाय 5 लाख रुपये की इमदाद दी जाएगी। मुंबई में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तेजाब गर्दी से मुतासरा अफराद में खुद एतमादी बहाल करने के लिए हुकूमत कोशां है। उन्होंने कहा कि तेजाब फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून में तरमीम भी की जाएगी। औरंगाबाद के लिम्बे जलगांव में मुनक़दा 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा कल इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें लाखों बंदगान तौहीद ने शिरकत की। मुख्तलिफ उलमाए इकराम ने इज्तिमा से खिताब करते हुए तवक्कल अलल्लाह को ही नजात का वाहिद जरिया करार देते हुए कहा कि अंबिया की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना तमाम मसाइल का हल है। मौलाना मुश्ताक अहमद कुरैशी ने उमूमी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के खौफ की जगह आज दुनियावी ताकतों के खौफ ने ले ली है और अहकामात इलाही को सिर्फ इबादतों तक महदूद न रखते हुए घरेलू, समाजी और मुआशी मामलात में भी नाफिज करने की जरूरत है। इस इज्तिमा में 140 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां भी कराई गईं। खुतबा निकाह में नौजवानों को जहेज की लानत से बचने और सादा जिंदगी गुजारने की तलकीन की गई। कल रात रूह परवर इज्तिमाई दुआ के साथ इस इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। रियासत में आला तालीम हासिल करने वाले माजूर तलबा को दौरान इम्तिहानात खुसूसी सहूलियात मुहैया करने का फैसला आला और तकनीकी तालीम के महकमे ने किया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने एक जायजाती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर माजूरों को सहूलियात व मराहत देने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत फैसला करेगी। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे पर बीजेपी की नंदा जिचकार मुंतखब हुई हैं। कल हुए मेयर इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार को 26 के मुकाबले में 108 वोटों से शिकस्त दी। नायब मेयर के ओहदे पर भी बीजेपी के ही दीपराज पार्डीकर मुंतखब हुए। मौसम गर्मा के दौरान शदीद गर्मी के खदशे के पेश नजर रियासती हुकूमत ने तमाम शहरी इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों को खुसूसी हिदायत जारी की हैं। हुकूमत ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि दर्जे हरारत में बहुत ज्यादा इजाफे के खदशे के पेश नजर शहरियों को खबरदार करने और एहतियाती तदाबीर के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। इलाकाई खबरें खत्म हुई।